लोकतंत्र जीत, डर हार, फालता रिपोर्टिंग में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के फालता रिपोलिंग में बीजेपी की जीत पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र जीत है, डर जो है वो हार गया है। बीजेपी इसे जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां फालता रिपोलिंग के नतीजों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लोकतंत्र जीत, डर जो है वो हार गया है और लोकतंत्र जो है वो बंगाल में जीत गया है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं विपक्ष इस बयान पर लगातार सवाल उठा रहा है। फालता रिपोलिंग क्यों हुई, मतदान के दौरान क्या हुआ था और बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है, और आखिर पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र की जीत क्यों बताया। सबसे पहले समझते हैं कि फालता रिपोलिंग का पूरा मामला आखिर क्या है। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान अक्सर तनाव और हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। फालता इलाके में भी मतदान के दौरान कई शिकायतें मिली थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर निष्पक्ष मतदान प्रभावित हुए हैं, कुछ मतदाताओं को डराया गया है और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई हैं। इन शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी और जांच के बाद कुछ बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया। यहीं से ये चुनाव सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं, बल्कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। रिपोलिंग वाले दिन सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी रखी गई, केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई गई। उसके बाद मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई और प्रशासन ने दावा किया है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। कई लोगों ने कहा है कि इस बार वो बिना डर के वोट डाल पाए हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी लगातार बूथों पर सक्रिय नजर आए हैं। उसके बाद बीजेपी ने दावा किया है कि जनता खुलकर उनके समर्थन में वोट कर रही है, जबकि टीएमसी ने भी अपनी जीत का भरोसा जताया है। लेकिन अब नतीजे सामने आए तो तस्वीर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दी है। बीजेपी की जीत और फालता रिपोलिंग के नतीजों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी नेताओं ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया है और इसे बंगाल में बदलाव के संकेत बताया गया है और संकेत माने जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अब लोगों को बिना डर दबाव वोट देने का मौका नहीं मिला, तो जनता ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। पीएम मोदी का बयान सामने आया और अब बात उस बयान की जिसने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र जीत गया है और जो डर है वो बंगाल में हार गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जनता ने साहस दिखाया है, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है और डर की राजनीति को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और मतदाताओं का आभार यहाँ पर जताया गया। उसके बाद पीएम मोदी का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर सीधा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में लंबे समय से डर और दबाव की राजनीति चल रही है, लेकिन फालता रिपोलिंग ने साबित कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। कई बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ये जीत आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक तस्वीर दिखा रही है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में अब राजनीतिक माहौल बदल रहा है और जनता खुलकर अपनी बात कह रही है। टीएमसी का जवाब वही। टीएमसी ने बीजेपी के दावों को खारिज किया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस जीत को जो है बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि बंगाल की जनता अब भी ममता बनर्जी के साथ है। उन्होंने बीजेपी पर बाहरी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है और बंगाल की राजनीति में इसका असर जो है कहीं ज़्यादा पड़ रहा है।
फाल्ता रीपोलिंग के नतीजों का असर अब पूरे बंगाल की राजनीति पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी इसे 2026 की राजनीतिक लड़ाई का ट्रेलर बता रही है, वहीं टीएमसी इसे सिर्फ एक स्थानीय चुनाव मान रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फाल्ता जैसे नतीजे बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका भी कई ज़्यादा चर्चा में रही है। रिपोलिंग के दौरान फैसला चुनाव आयोग ने शिकायतें और रिपोर्ट के आधार पर लिया। आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो है वो ज़रूरत है। राजनीतिक दलों ने भी आयोग की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं और बीजेपी ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है, जबकि विपक्ष ने कई सारे सवाल यहाँ पर उठाए हैं। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी यहाँ पर सामने आई है। कई मतदाताओं ने उन्हें इस बार जो है मतदान के दौरान ज़्यादा सुरक्षा जो है महसूस करी। लोगों का इस वक्त कहना है बंगाल की जनता यहाँ दो टुक होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद बीजेपी इस जीत को राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश मान रही है, एक बड़े संदेश के तौर पर यहाँ पर पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी इसी राजनीतिक संदेश का हिस्सा माना जा रहा है और विपक्ष अब बीजेपी के बढ़ते दावों का यहाँ पर जो है जवाब देने की तैयारी में है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जनता ने वोटों के जरिए जवाब दे दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सांसद से लेकर सड़कों तक गूंज सकता है। फाल्ता रीपोलिंग की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई जगह जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए और लोकतंत्र जीत के नारे लगाए गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।